यस। तो आज हम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, शक्ति और संबंध। इस तरह से हम लोग पावर को यूज करके अपने रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छा बनाने वाले हैं। रिलेशनशिप एक ऐसी चीज होती है, देखो, जिसका नाम ही ये है रिलेशनशिप। शिप मतलब जहाज। अगर हमारी लाइफ का ये जहाज कहीं ना कहीं डूब रहा होता है, तो हम लोग हमारी लाइफ के और एरियाज भी जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते। रिलेशनशिप्स की वजह से क्या होता है, अगर हमारे अंदर किसी को भी लेकर कोई गुस्सा है, किसी के थ्रू हर्ट है, तो हम लोग क्या होते हैं, हम अंदर ही अंदर हम अपना ये जो चीज है उसको बढ़ाते जाते, और इसी से हम लोगों को हेल्थ चैलेंज आने लग जाते हैं। तो इसीलिए रिलेशनशिप्स को अच्छा रखना, हील करना, ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि रिलेशनशिप को अच्छा कैसे किया जाता है। एक सेकेंड। हम्म। चाहे संपर्क कितना ही मामूली क्यों ना हो, हर व्यक्ति की पूरी परवाह करें, उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, उसे समझें और प्रेम दें। बिना किसी पुरस्कार की इच्छा के यह काम करेंगे तो आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। देखो, ये वाला जो पूरा कोट है ना, मैं इस चीज को है ना बहुत एक इजी रिलेशनशिप में सिखाती हूँ आप लोगों को। इसमें लिखा है, अपना कोई भी ऐसा संपर्क चाहे कितना ही मामूली क्यों ना हो, है ना, ये जो मामूली संपर्क है इसमें हम अपनी मेड्स को ले लेते हैं, हम अपनी सर्वेंट्स को ले लेते हैं। ठीक है। इससे ज्यादा मामूली कुछ नहीं। ठीक है। तो एक बार समझना कि अगर हम इनके लिए भी बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे, इनका भी भर भर के ग्रेटिट्यूड करेंगे, और इनको भी भर भर के प्रेम देंगे, तो क्या होगा, बिना किसी पुरस्कार की इच्छा के काम करेंगे तो आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। हमें एक्सपेक्ट नहीं करना है कि हम उसके लिए कर रहे हैं तो वो हमारे लिए करेगी। हम उसको इतना कुछ दे रहे हैं, हम उसको इतना प्यार दे रहे हैं, हम उसको इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी कि आज वो आधा घंटा और काम करेगी। है ना। आप करके देखिए, धीरे 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 आपको फील होने लग जाएगा कि उसके साथ जो आपकी रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छी होने लगेगी। तो ये तो मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। सेम ऐसे ही हम अपने सारे रिश्तों को बिल्कुल फ्लोरिश कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रेम देके और ग्रेटिट्यूड करके। मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ आप लोगों को, कि जैसे मेरे ब्रदर इन लॉ है। ठीक है। मेरा उनसे रिलेशनशिप बहुत नॉर्मल था, मतलब ना बहुत ज्यादा बुरा था, ना बहुत ज्यादा अच्छा था, मतलब बहुत नॉर्मल। ठीक है। हम लोग बात भी बहुत कम करते थे, इंटरेक्शन बहुत कम होता था। ओके। जब मेरी लाइफ में मैजिक बुक आई, तो आप लोगों को याद होगा कि उसमें एक चैप्टर है जिसमें हम लोग 3 फोटोज लेते हैं और उसके 5 5 ग्रेटिट्यूड डेली करते हैं, और उस फोटो को बार बार देख करके, उनकी फोटो को बार बार देख देख करके हमको थैंक यू बोलना होता है पूरा दिन। मैंने ये प्रैक्टिस बहुत दिल से की थी, और उनके लिए की थी, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप अच्छा था, उसका था उस रिलेशनशिप में। ठीक है। तो मैंने उनके लिए बहुत ग्रेटिट्यूड किए, बहुत ज्यादा, क्योंकि होते भी थे, हमारी रिलेशनशिप बहुत बुरी नहीं थी ना, तो इसलिए होते भी थे बहुत सारे ग्रेटिट्यूड। इवन मैं उनका इतना भी ग्रेटिट्यूड करती थी कि कभी वो हमारे लिए उनके ऑफिस से प्रिंट आउट ले आते थे, मीट के लिए प्रिंट आउट ले आते। तो हुआ ऐसे कि वो एक बार दिल्ली गए थे, और हमें नहीं हुआ था। दिल्ली से वो लोग, वो जो दिल्ली से मेरे लिए शॉपिंग करके आए, एक पर्स लेके आए, एक ड्रेस लेके आए, जो कि 9 साल में कभी नहीं हुआ था। ठीक है। ऐसे रिलेशनशिप्स अच्छी होती हैं। और अब ऐसा है कि वो मेरी हर बात को समझते हैं, मेरी हर बात का, जो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सीक्रेट्स भी रखते हैं, बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह हम लोग रहते हैं। तो एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ सिर्फ हम लोग पूरा बस सुबह मिलते थे, शाम को मिलते थे, बस ऐसे बोलते थे हरिओम हरिओम, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। है ना। हम लोगों के में घर में हम लोग विश करते हैं एक दूसरे को तो हरिओम बोलते हैं, बस सुबह हरिओम, रात को हरिओम, बस इससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं था। और अब हम लोग इतनी बातें करते हैं, वो अपने बारे में सारी बातें बताते हैं, मैं अपनी बातें शेयर करती हूँ, हम लोग रील्स शेयर करते हैं, हम लोग प्रॉपर इंस्टा पे ये शेयर करते हैं कि इस संडे हम लोगों को कहाँ खाने जाना है बाहर, इस तरह से। ठीक है। तो ऐसे रिलेशनशिप्स को हम लोग स्वर्ग देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड करके और बहुत सारा प्यार देकर। प्रेम देना एक एहसास, सॉरी, प्रेम देना एक ऐसा नियम है जो आपके जीवन के हर पहलू पर लागू होता है, और यह संबंध को मधुर बनाने का अचूक नियम भी है। प्रेम की शक्ति को इस बात की परवाह नहीं होती कि आप किसी को जानते हैं या नहीं। कोई व्यक्ति आपका दोस्त है या दुश्मन, कोई व्यक्ति प्रियजन है या अजनबी,
प्रेम की शक्ति को इस बात की परवाह नहीं होती कि आप किसके साथ व्यवहार कर रहे हैं। सहकर्मी, बॉस, अभिभावक, बच्चे, विद्यार्थी या स्टोर क्लर्क, आप जिस भी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं उसे आप या तो प्रेम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। हम लोग कभी भी किसी भी रिलेशनशिप में, अगर आप लोगों की वो रिलेशनशिप बुरी है, तो उसका पूरा का पूरा क्रेडिट, पूरी की पूरी जो ब्लेम करते हैं ना, वो हम खुद पे करना चाहिए, दूसरे पे नहीं करना चाहिए। हम पर ही डिपेंड करता है कि वो रिलेशनशिप हमारी कैसी है। संबंध प्रेम देने का सबसे बड़ा मार्ग है, इसीलिए आप सिर्फ लोगों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करके ही अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं। यह भी ना भूले कि संबंध ही आपका पतन का सबसे बड़ा कारण हो सकते हैं, क्योंकि अक्सर प्रेम ना देने से सबसे ज्यादा बहाने आप यही बनाते हैं। आप दूसरों को जो देते हैं वह दरअसल खुद को देते हैं। मीन्स अगर हम किसी को ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, किसी को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ और सिर्फ हमारी लाइफ में वो क्रिएट कर रहे हैं, है ना। अगर हम उसकी बुराई कर रहे हैं तो हमारी लाइफ का गड्ढा हम खुद खोद रहे हैं, उसका कुछ नहीं जा रहा। कल मैंने एक बहुत अच्छी चीज सुनी। हमेशा अपन सुनते ना कि बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है ना। हमेशा अपने मन में भी बहुत बार आती थी, ये अब नहीं आती मेरे मन में, पर मेरे को पहले बहुत मन में लगता था, क्योंकि मैंने बहुत लोग ऐसे देखे थे जो सामने वाले के साथ बहुत बुरा करते थे। बट हमने हमेशा देखा कि उनकी लाइफ में ज्यादा खुशियां होती थी, उनकी लाइफ में हर चीज बहुत ज्यादा अच्छी होती थी। तो आपको पता है क्यों? कल मुझे इस चीज का आंसर मिला और बहुत अच्छा आंसर था। क्यों होता है? क्यों? क्योंकि देखो, आज हम लोगों ने मनी चैलेंज किया था, ठीक है। जब हमने मनी चैलेंज किया तो आप लोगों ने भी मनी चैलेंज किया। आप लोगों ने क्या करा? उसमें मनी को बहुत सारा प्यार दिया, सब कुछ किया, बहुत अच्छा अच्छा किया, ठीक है। तो जब आप लोगों ने सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा किया, और जो जो आप लोगों को बेनिफिट्स मिले मनी के, अच्छा करने पर, ग्रेटिट्यूड करने पे, बहुत सारा प्यार देने पे, तो आप लोगों को जितना भी बेनिफिट्स मिला या जितना भी आपको पुण्य मिला, उसमें से कुछ हिस्सा पुण्य का मुझे भी मिला। क्यों मिला? क्योंकि मैंने आप लोगों को इंस्पायर किया वो चीज करने के लिए, ठीक है। तो सिमिलरली क्या होता है कि जब हम किसी की बुराई करते हैं, है ना, बुरे लोगों के क्या होता है, अक्सर हर कोई बुराई करता है। तो वो बुराई करके क्या होता है पता है? अगर हम लोग उसकी बुराई कर रहे हैं तो हम उसके जो बुरे कर्म का जो फल है, वो कुछ ना कुछ पार्ट हम अपने पर ले रहे हैं। और ऐसे ही करते करते, क्योंकि वो बुरे हैं, तो उनके बहुत लोग जो है बुराई करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, काफी कुछ उनके कर्म जो है वो ऐसे लोग ले लेते हैं जो उनकी बुराई कर रहे होते हैं। तो मीन्स उनके पास अपनी जो कर्मा साइकिल का वो जो होता है ना, वो सब बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है। इसीलिए बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है, समझे। तो यही बात बता रही हूँ कि बुराई करने से हम खुद के लिए ही गड्ढे खोद रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। हम अपनी मदर इन लॉ की बुराई करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, है ना। कभी कभी इंटेंशनली कर लेते हैं, कभी कभी बहुत गुस्से में कर लेते हैं। बहुत ज्यादा ध्यान रखो कि हमें किसी भी कीमत पर उनकी बुराई नहीं करनी है, किसी कीमत पर नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, बुराई करने से कुछ नहीं होगा, कोई सोल्यूशन नहीं मिलना। इनफैक्ट आप लोग क्या कर रहे हो, खुद ही 10 कदम पीछे जा रहे हो, है ना। इनफैक्ट अगर आपको लग रहा है कि उनके में कुछ बुरा है, तो उसके लिए होपोनोपोनो करो, और उन किसी ना किसी बात के लिए और ज्यादा ग्रेटिट्यूड करो। क्योंकि देखो, बुराई हम करते हैं किसी की भी किसी से, क्यों करते हैं? क्योंकि हमें सॉल्यूशन चाहिए होता है ना। हमें सॉल्यूशन चाहिए कि उससे मैं इतना परेशान हूं, मुझे कहीं से सॉल्यूशन मिल जाए, राइट। पर हमें सॉल्यूशन ऐसे नहीं मिलेगा, कभी भी किसी से बात करके सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। सॉल्यूशन ढूंढना है तो खुद चुपचाप बैठ जाओ, हो पोनो पोनो करो, फटाफट से ग्रेटिट्यूड करना शुरू करो, और खुद देखना कैसी इनविजिबल रेल में चीजें चेंज होगी, और उनका नेचर आपके लिए अचानक से बदलने लगेगा, ठीक है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं हूं आप लोगों के सामने। इसीलिए मेक श्योर कि किसी की भी बुराई नहीं करो। इतिहास के सभी प्रबुद्ध लोगों ने हमें दूसरों से प्रेम करने की बात सिखाई है। उन्होंने आपको दूसरों से प्रेम करने का सिर्फ इसलिए नहीं कहा था ताकि आप एक अच्छे इंसान बन सके, वे तो आपके जीवन का रहस्य बता रहे थे, वे तो आपको आकर्षण का नियम बता रहे थे। जब आप दूसरों से प्रेम करने लगते हैं तो आपका जीवन अद्भुत बन जाता है। जब आप दूसरों से प्रेम करने लगते हैं तभी आपको वैसा जीवन मिलता है जिसके आप हकदार हैं। मतलब आपको प्रेम करना है उसके जो बंदे हैं, जो हमारे लिए कचरा उठा रहे हैं, जो कचरा गाड़ी ड्राइव कर रहा है, इवन हमें उनसे भी प्रेम करना है ना। जितना हो सके हमें उनके लिए अच्छा बोलना है, अच्छा सोचना है। अगर वीक में एक बार गाड़ी नहीं आती तो हम कितनी गाली दे देते हैं, है ना।
ये नहीं सोचते कि वीक में इतने डेज गाड़ी आ रही थी, उसका शुक्रिया हम नहीं करते कभी भी। एक निर्देश में पूरे नियम का सार बताया जा सकता है। अपने पड़ोसी से खुद की तरह प्रेम करो। जो आपके पड़ोसी भी होते हैं ना, उनसे भी हमें मतलब खुद के जैसा प्रेम करना चाहिए। अपने पड़ोसी खुद की तरह प्रेम, हाँ ठीक है। दयालु दयालुता, प्रोत्साहन, सहयोग, कृतज्ञता या किसी भी अन्य अच्छी भावनाओं के माध्यम से दूसरों को प्रेम दे। यह लौटकर आपकी ओर आएगा और कहीं गुना बढ़कर आएगा। इससे आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रेम मिलेगा, जिनमें आपका स्वास्थ्य, धन, खुशी और करियर शामिल होगा। ठीक है। बहुत बार पता है ऐसा होता है कि हम किसी से इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि, या हम इतना ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं किसी चीज से कि हम अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। ठीक है। तो ये तो हम सब लोगों ने सुना भी है और किसी के साथ हुआ भी होगा कि उस ओवर थिंकिंग की वजह से अपने अंदर कोई ना कोई डिजीज हो जाता है। ठीक है, कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। तो ये सब किया हुआ सारा हमारा ही है ना। अगर हम उस चीज को ओवरथिंक नहीं करते, उस चीज के बारे में इतना नहीं सोचते, तो वो हेल्थ चैलेंज जो है वो हमारे पास आता ही नहीं। सिमिलरली, अगर हम हर क्षेत्र में, सॉरी, हम रिलेशनशिप में हर किसी को सिर्फ प्यार ही प्यार देंगे, प्यार ही प्यार, उसको जज नहीं करेंगे, उसकी बुराई नहीं करेंगे, उसको कुछ भी नहीं सोचेंगे, उसने जो किया उसके संस्कार है। ठीक है। हमारे संस्कार है कि हम उनको फॉरगिव करें और उनको प्रेम दें। और अगर हमने ऐसा किया तो हम देखना अपने लाइफ के हर क्षेत्र में, हर एरिया में अपन बहुत अच्छे अबंडेंट होते चले जाएंगे। आलोचना, क्रोध, अधीरता या किसी अन्य बुरी भावना द्वारा दूसरों को नेगेटिविटी देंगे तो बदले में वही नेगेटिविटी वापस मिलेगी, बिल्कुल पक्की बात है। और वह नेगेटिविटी कई गुना होकर लौटती है, जिसका आपके जीवन में के सभी पहलुओं पर बुरा असर पड़ता है। इसके इसका सामने वाले से कोई संबंध नहीं है। आप इसी समय ये जान सकते हैं कि आप अपने संबंधों में क्या दे रहे हैं। यदि कोई वर्तमान संबंध बेहतरीन है तो इसका मतलब है कि आप नेगेटिविटी के मुकाबले ज्यादा प्रेम और कृतज्ञता दे रहे हैं। यदि कोई वर्तमान संबंध मुश्किल या चुनौतीपूर्ण है तो इसका मतलब है कि आप अनजाने में ही प्रेम से ज्यादा नेगेटिविटी दे रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि कोई संबंध सामने वाले व्यक्ति के कारण अच्छा या बुरा होता है, लेकिन जीवन इस तरह नहीं सोचता। कुछ लोग नहीं, अपन सब सोचते हैं, है ना, कि है ना, मैंने तो अपना पूरा दे दिया बट सामने से कुछ नहीं आ रहा, है ना। हमेशा अपन सोचते हैं, बट कहानी कहाँ आ जाती है, कहानी बार बार आप ही पर आ जाएगी। आप प्रेम की शक्ति से यह नहीं कह सकते, मैं प्रेम तभी दूंगा जब सामने वाला मुझे प्रेम देगा। जीवन में कोई चीज आपको तब तक नहीं मिलती जब तक कि आप उसे पहले खुद ना दे। आप जो भी देते हैं वही सॉरी, वही आपको मिलता है। इसीलिए सामने वाले व्यक्ति से इसका कोई सरोकार ही नहीं है। यह तो पूरी तरह आप पर है। इसका पूरा सरोकार तो इस बात से ही है कि आप क्या दे रहे हैं और आप क्या महसूस कर रहे हैं। ठीक है। तो आज से कभी भी ये मत सोचना कि सामने वाला कैसा बिहेव कर रहा है। मैं बताया था, बहुत बार बताया कि सामने वाला अगर थप्पड़ भी मार देना तो उसको प्रेम दो। जरूरत नहीं आ रही है कि उसको थप्पड़ मारना है, जरूरत ही नहीं है। उसको प्रेम दो, उसको ग्रेटिट्यूड दो। आप अपने किसी भी संबंध को इस समय मधुर बना सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी प्रिय चीजों की तलाश करनी है, सामने वाले में अपने प्रिय गुणों की कदर करनी है और उनके लिए कृतज्ञ होना है। जब आप नेगेटिव चीजों के बजाय प्रिय चीजों की तलाश करने की ज्यादा कोशिश करेंगे तो एक चमत्कार होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे सामने वाले में कोई अविश्वसनीय परिवर्तन हुआ है। इस चीज का एग्जाम्पल मैं मेरे हस्बैंड और मेरी रिलेशनशिप को लेकर भी दे सकती हूँ कि जब हमारी पहले की जो रिलेशनशिप थी वो बहुत फॉर्मल, बहुत ही नॉर्मल, जैसे बहुत लोगों की होती है ना, कि बस चल रहे हैं, बस चल रहे हैं, ठीक है। और बहुत बार तो ऐसा होता था कि मुझे उनमें कुछ ग्रेटिट्यूड मिलता ही नहीं था, ऐसा भी होता था, पता है। बट नहीं, मैंने बहुत डीप डीप जा जाके ग्रेटिट्यूड किया उनके लिए। और अभी हमारी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, जैसी मैंने सोची थी, जैसी मैं विजुअलाइज करती थी, एग्जैक्टली वैसी। ओके। तो उसके लिए सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, खुद से प्रॉमिस करना इस चीज का कि कभी भी आपके हस्बैंड में और आप में कोई भी बात होती है, छोटी से छोटी बात या बड़ी से बड़ी बात, उसको आप कभी भी अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को, यहाँ तक कि आपका जितने भी आपके रिलेटिव है, आप लोग उनको ना बताएं। देखो, जब भी
हम अपने पेरेंट्स को बताते हैं, हमारे सिबलिंग्स को बताते हैं, तो या हमारे कजिन्स को हम बताते हैं, ठीक है। तो वो किस तरफ से जज करते हैं? वो जज करते हैं हमें हमारी साइड से, और उनको लगता है हम लोग सही हैं, सामने वाला गलत है। तो इससे क्या होता है, इससे इससे लाइफ और ज्यादा बुरी होती जाती है, ठीक है। तो कभी भी हमें ऐसी चीजें वहां शेयर नहीं करनी चाहिए जहां पे आपको कोई जानता है। अगर आपको लगता है कि शेयर करने की बात है और बहुत बड़ी चीज है जो शेयर करनी ही पड़ेगी, तो आप वहां शेयर करो जहां पर ना कोई उन्हें जानता हो, ना कोई आपको जानता हो। ओके। आपको तो बस सामने वाले व्यक्ति के प्रिय गुणों या चीजों की तलाश करके प्रेम की शक्ति का दोहन करना है। इसके बाद उस व्यक्ति के साथ आपके संबंध का पूरा हुलिया ही बदल जाएगा। इस पैराग्राफ का पूरी गारंटी मैं दे रही हूँ कि अगर आपको सच्ची में किसी किसी के साथ भी रिलेशनशिप चेंज करना है, तो आप उनके डीप ग्रेटिट्यूड करो, डीप। अगर आपको नहीं मिल रहा ना ग्रेटिट्यूड, तो उनकी फिजिकल चीज को देख करके करो। उनकी कुछ 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 उनकी हॉबीज होगी, कुछ उनकी आदत होगी, इन चीज का ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड करो। और आप सच में देखोगे विद इन 21 डेज आपको फील होने लगेगा कि जैसा जैसा आप चाहते थे, आपकी रिलेशनशिप वैसी वैसी होने लग गई। मैं प्रेम की शक्ति से पुनः जीवित होने वाले सैकड़ों संबंधों के बारे में जानती हूँ, लेकिन मैं एक महिला की कहानी से प्रभावित हूँ जिसने प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल करके अपने टूटे वैवाहिक जीवन को फिर जोड़ लिया। यह कहानी काफी अलग दिखती है क्योंकि इस महिला के मन में पति के लिए जरा भी प्रेम नहीं बचा था। दरअसल वह तो उसके करीब रहना भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। उसका पति हर दिन उसकी शिकायत और आलोचना करता रहता था। वह हर समय बीमार रहता था। वह डिप्रेशन का शिकार था, क्रोधी प्रवृत्ति का था, और महिला तथा अपने 4 बच्चों को बुरा भला कहकर अपमानित करता रहता था। जब महिला ने प्रेम देने की शक्ति के बारे में सीखा, तो उसने सॉरी जब महिला ने प्रेम देने की शक्ति के बारे में सीखा, तो उसने यह निर्णय लिया कि वह अपनी वैवाहिक समस्याओं के बावजूद ज्यादा खुश महसूस करेगी। यह निर्णय लेते ही उसके घर का माहौल तत्काल हल्का फुल्का हो गया, और महिला ने अपने बच्चों से संबंध बेहतर हो गए। फिर उसने अपने पुराने फोटो एल्बम देखे, उसमें शादी के समय पर वह हर दिन उन्हें निहारने लगी। इसके बाद उसके अंदर कुछ बदलने लगा। उसे पति के प्रति वैसा ही प्रेम महसूस होने लगा जैसा वह पहले महसूस करती थी। जब उसे प्रेम के लौटने का एहसास हुआ, तो प्रेम की उसकी भावनाएं तेजी से बढ़ने लगी। कुछ ही समय में वह अपने पति के इतना प्यार करने लगी जितना पहले कभी नहीं करती थी। उसका प्रेम इतना ज्यादा था कि उसके प्रति पति का डिप्रेशन दूर हो गया, गुस्सा गायब हो गया, और स्वास्थ्य बेहतरीन होने लगा। पहले वह महिला अपने पति से ज्यादा दूर रहना चाहती थी, लेकिन अब वे दोनों हर समय एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। प्रेम का अर्थ है स्वतंत्रता। एक सेकेंड। अब देखो, ये जो स्टोरी है ना, इस स्टोरी के बारे में ना मैं एक बात बताती हूँ आप लोगों को। अगर मतलब आप लोगों ने भी बहुत बार नोटिस किया होगा कि हम लोग किसी भी भगवान को फॉलो करने लगते हैं, मीन्स जैसे कि हम लोग साईं बाबा को मानते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना इस बात को कि साईं बाबा हमारी लाइफ में कैसे आए। कैसे आए? कि जब मैं बहुत छोटी थी, तो साईं बाबा के कोई व्रत होते थे, ठीक है, उसमें उनकी कथा करनी पड़ती थी। शायद आप लोगों को भी पता होगा। तो उनमें उनकी कथा करनी पड़ती थी। व्रत रखते थे, कथा करते थे, उसके बाद व्रत खोलते थे। ओके। तो जो कथा होती थी, आपको भी मतलब आप लोगों ने जितनी भी कथाएं सुनी है, सत्यनारायण की, साईं बाबा की, या किसी की भी कथा आप सुन लो, है ना। तो उसमें क्या होता है? उसमें लिखा हुआ होता है कि आप लोग ये व्रत करो और इस तरीके से करो, तो आपकी लाइफ में चेंजेस आने लगेंगे, आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होने लगेंगी। ओके। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग लालच में आकर के, देखो, अपने मन से पूछोगे तो असलियत तो यही होती है कि हम लोग लालच में आकर के ये सारी कथाएं, व्रत, ये सब करते हैं, है ना, कि हमें इसके बदले में कुछ मिलेगा, है ना, होता है। अब बहुत लोगों की तो इच्छाएं पूरी हो जाती है उस कथा से, है ना, और बहुत लोगों की नहीं होती। देखो, ध्यान से समझना कि ये कहानी मैं उस एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ आपको, कि जैसे हम लोग साईं बाबा के उसमें पढ़ते थे ना कि उसने ये व्रत कथा करी, इसकी वजह से उसको ऐसा ऐसा मिल गया, ऐसा ऐसा हो गया, ठीक है। तो सेम सेम यही चीज यहाँ पे भी फॉलो करो कि देखो, उसने अपन को क्या बताया कि क्या करना है, हमें हमें प्रेम देना है, हमें ग्रेटिट्यूड करना है, हमें उस इंसान की फोटो को बहुत ज्यादा प्यार देना है, बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना है। इससे क्या होगा? हमारी जो रिलेशनशिप थी पुरानी वाली, एकदम से ट्रांसफॉर्म होकर के
और बिल्कुल सुंदर तरीके से हो जाएगी जैसे हम लोग चाहते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जैसे कथा पे विश्वास करते हैं ना हम लोग कि ये करेंगे, व्रत करेंगे, कथा करेंगे तो हमारी लाइफ में जो जो चीजें हम चाहते हैं वो मिलेगी, सेम यही विश्वास हमें इन चीजों पे भी करना है। सॉरी, मीन्स हमें विश्वास करना है कि हम जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड करेंगे उतनी ही ज्यादा हमारी लाइफ बदलती जाएगी। हमें एक बार के लिए विश्वास करना है, मीन्स ये जो स्टोरीज इसमें दे रखी है हमें श्योर है कि हाँ ये स्टोरी में हो सकता है तो मेरी लाइफ में भी जरूर हो सकता है। प्रेम का अर्थ है स्वतंत्रता। संबंधों में प्रेम देने के साथ एक पैच है जिसमें कई लोगों को उनका मनचाहा जीवन पाने से रोका है। यह पेंच इसलिए है क्योंकि लोगों ने दूसरे को प्रेम देने का गलत मतलब समझ लिया है। दूसरे को प्रेम देने का यह मतलब क्या मतलब है, इसे पूरी तरह स्पष्ट करने के लिए पहले तो आपको यह समझना होगा कि दूसरे को प्रेम न देने का क्या मतलब है। सामने वाले व्यक्ति को बदलने की कोशिश करना प्रेम देना नहीं है। अब ये समझो, है ना, ये ध्यान से समझना, सामने वाले व्यक्ति को बदलने की कोशिश करना प्रेम नहीं है ना। हम बार बार ये गलती हम रोज कर रहे हैं। अपने बच्चे को बदलने की कोशिश करते हैं, अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ को बदलने की कोशिश करते हैं, अपने हस्बैंड को बदलने की कोशिश करते हैं, अपन कहीं पे भी बाहर काम कर रहे हैं या हमारे साथ जो काम कर रहे हैं उन सबको हम बदलने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये प्रेम देना नहीं होता। आप जानते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के लिए क्या सबसे अच्छा है, यह सोचना प्रेम देना नहीं है। मीन्स अपने आप को प्रधानमंत्री मत समझो, अपने आप को इतनी होशियारी मत मारो कि उसके लिए यही अच्छा है। अरे आप कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले कि उसके लिए अच्छा है या नहीं है। आप सही है और सामने वाला गलत है, यह सोचना प्रेम देना नहीं है ना। हमेशा मोस्टली करते हैं ये चीज हम कि हम खुद सही हैं और सामने वाला गलत है। किसी की आलोचना करना, दोष मरना, शिकायत करना, बार बार टोचना या गलतियां निकालना प्रेम देना नहीं होता। घृणा को घृणा से नहीं प्रेम से जीता जाता है, यह एक शाश्वत नियम है ना। हम मतलब मेरी मम्मी जो है हमें बचपन से सिखाती थी ये बात, आप लोगों को भी सिखाती होंगी, बहुत नॉर्मल बात है कि जब कुत्ते भौंकते हैं तो क्या अपन उनको चुप कराने के लिए हम भी भौंकते हैं क्या, नहीं भौंकते ना। तो सेम यही चीज ये बता रहा है कि घृणा को घृणा से कभी भी नहीं जीता जाता। किससे जीता जाता है, प्रेम से जीता जाता है ना। मैं आपको किसी की भी भेजी हुई एक कहानी बताना चाहती हूँ। इससे पता चलता है कि हमें सामने वाले की आखिर कितनी परवाह करनी चाहिए। एक व्यक्ति की पत्नी उसे छोड़कर चली गई और बच्चों को भी साथ ले गई। वह व्यक्ति सॉरी, वह व्यक्ति टूट गया। उसने अपनी पत्नी को दोष दिया और उसके निर्णय को स्वीकार नहीं किया। वह लगातार उससे संपर्क करने की कोशिश करता रहा और उसके फैसले को बदलाने के लिए हर संभव प्रयास करने लगा। शायद उसे लगा हो कि वह अपनी पत्नी और परिवार के प्रेम की वजह से यह सब कर रहा है, लेकिन सच कहा जाए तो उसके काम कतई प्रेमपूर्ण नहीं थे। उसने संबंध विच्छेद के लिए अपनी पत्नी को दोष दिया इस और उसे इस बात पर पूरा यकीन था कि पत्नी गलत है और वह सही है। उसने अपनी पत्नी के स्वतंत्र चुनाव के अधिकार और निर्णय को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। क्योंकि उसने अपनी पत्नी से संपर्क करना नहीं छोड़ा और उसे लगातार सताता रहा, इसीलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। उस व्यक्ति को अंततः यह एहसास हुआ कि उसकी पत्नी अपना मनचाहा विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र थी। अपनी पत्नी की इस स्वतंत्रता को अस्वीकार करके वह प्रेम नहीं दे रहा था और नतीजा यह हुआ कि उसकी अपनी स्वतंत्रता भी छिन गई। देखो, ये होता है कि हम खुद क्रिएटर हैं, हम किसी और को तपाएंगे, किसी और को परेशान करेंगे तो क्या होगा, हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि हम बहुत परेशान होने लग जाएंगे। आकर्षण का नियम प्रेम का नियम है, आप इसे तोड़ नहीं सकते। यदि आपने इसे तोड़ा तो आप खुद टूट जाएंगे। मैं यह कहानी आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अतरंग संबंधों का अंत झेलने में कुछ लोगों को बहुत दिक्कत आती है। आप सामने वाले के चुनाव के अधिकार को नकार नहीं सकते क्योंकि इससे प्रेम व्यक्त नहीं होता। दिल टूटते समय यह कड़वी गोली निगलने जैसा है, लेकिन इसके बावजूद आप हर व्यक्ति के चुनाव की स्वतंत्रता और अधिकार का सम्मान करना होगा। आप किसी दूसरे व्यक्ति को जो देते हैं वही आपको मिलता है। इसका अर्थ है कि जब आप किसी दूसरे के चुनाव की स्वतंत्रता को नकारते हैं तो आप नकारात्मक चीजें
आकर्षित करेंगे और आपकी अपनी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। शायद आपकी और आने वाले धन का प्रभाव कम हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य कमजोर हो जाएगा, या आपकी नौकरी में समस्या आ जाएगी, क्योंकि ये सभी चीजें आपकी स्वतंत्रता को प्रभावित करती हैं। आकर्षण के नियम के लिए कोई दूसरा व्यक्ति है ही नहीं, आप दूसरों को जो देते हैं वह दरअसल खुद को देते हैं। बार बार यही बोल रहा है ना, कि रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, चाहे कुछ भी हो, जो हम दे रहे हैं वही हम खुद को दे रहे हैं, किसी और को नहीं दे रहे। दूसरे लोगों को प्रेम देने का यह मतलब नहीं है कि आप लोगों को खुद पर हावी होने दें या उन्हें किसी भी तरह से अपना अपमान करने दें। ये भी आप ध्यान से समझ लेना कि दूसरे लोगों को प्रेम देने का मतलब ये नहीं है ना, क्योंकि यह भी प्रेम देना नहीं है। दूसरे व्यक्ति को अपने शोषण की अनुमति देने से उस व्यक्ति को कोई मदद नहीं मिलती, इससे निश्चित रूप से आपको भी मदद नहीं मिलेगी, है ना। प्रेम कठिन है और हम इसके नियम से सीखते और विकास करते हैं। हम परिणामों को देखकर भी सीख सकते हैं, इसलिए सामने वाले को अपना शोषण या अपमान करने की अनुमति देना प्रेम नहीं होती। प्रेम का अर्थ तो अच्छी भावनाओं की उस सबसे ऊंची फ्रिक्वेंसी पर पहुंचना है जिस पर आप पहुंच सकते हैं। जब ऐसा हो जाएगा तो प्रेम की शक्ति आपके जीवन की हर गुत्थी को सुलझा देगी। जब कोई मेरा बुरा करता है तो मैं अपनी आत्मा को इतना ऊंचा उठाने की कोशिश करता हूँ ताकि बुराई उस तक न पहुंच पाए, राइट। जब कोई मेरा बुरा करता है तो मैं उसको और ज्यादा गालियां, उसको और ज्यादा कर्स नहीं दूंगी, मैं अपनी फ्रिक्वेंसी को और ज्यादा हाई करूंगी, जिससे कि उसकी जो गालियां है, उसकी जो बुराई है, उसने जो मुझे परेशान किया, वो मुझ तक पहुंच ही ना पाए, है ना, मुझसे मैच ही ना हो पाए। संबंधों का रहस्य, जीवन आपके सामने हर चीज इसलिए पेश करता है ताकि वह अपनी प्रिय चीज चुन सके, सॉरी, ताकि आप अपनी प्रिय चीज चुन सके। और जीवन के उपहार का एक हिस्सा यह भी है कि इससे इसमें आपको सभी तरह के लोग मिलते हैं, इसलिए आप यह चुन सकते हैं कि आप उनकी किन चीजों से प्रेम करते हैं और अप्रिय चीजों से दूर मुड़ सकते हैं। लोगों के जिन गुणों से आप प्रेम नहीं करते उनके लिए आपको जबरन प्रेम उत्पन्न करने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है। जो उनमें ऐसी चीजें हैं जो आपको पसंद नहीं आ रही है ना, तो उनकी बुराई मत करो, उसके बारे में डिस्कस मत करो, ओके। अगर करोगे तो वो कहाँ आ जाएंगी, वो अपने अंदर आ जाएगा। उनके बारे में कोई भावना जताए बिना चुपचाप उनसे दूर मुड़ जाए। किसी के अप्रिय गुणों से दूर मुड़ने पर आप नकारात्मक और तनाव से बच जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जीवन आपको चुनने के लिए विकल्प दे रहा है। इसका यह मतलब नहीं है कि आप खुद को सही और उन्हें गलत साबित करने के लिए उन्हें साथ बहस करें, उनकी आलोचना करें, उन्हें दोष दे या उन्हें बदलने की इच्छा करें, क्योंकि अगर आप इनमें से एक भी चीज करते हैं तो आप प्रेम नहीं दे रहे, बात खत्म। दयालु होने पर आप अपनी ही आत्मा को पोषण देते हैं, निर्मय निर्मम होते समय आप इसे जहर देते हैं, राइट। अगर अपन काइंडनेस दिखा रहे हैं हर किसी पे, चाहे कोई अपन के साथ बुरा कर रहा है उस पर भी अपन बहुत ज्यादा काइंडनेस दिखा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी ही सोल को कोई पोषण दे रहे हैं। जैसे कि अपन अपनी बॉडी को देते हैं ना, वैसे कभी भी अपन अपनी बॉडी में कोई गलत चीज खाते हैं जिससे कि अपन, हमें पता है कि ये हमें नुकसान करेगी, वो हम खाते हैं क्या? नहीं खाते ना। हम स्मोकिंग करते हैं? नहीं करते। हम वो पान मसाला और ये सब चीजें खाते हैं? नहीं खाते, क्योंकि हमें पता है कि वो चीजें हमारी बॉडी को नुकसान करती है। बट हम ऐसे विंटर्स में आंवला खाते हैं, एप्पल खाते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स खाते हैं, क्यों खाते हैं? जिससे कि हमारी बॉडी में पोषण जाए। तो सेम हमें अपनी सोल के साथ करना होता है, ओके। बुराई करने से, ब्लेम्स करने से हम अपनी सोल को क्या कर रहे हैं, हम अपनी सोल को और बेकार कर रहे हैं और डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है ना? ठीक है, चलो एंड करते हैं, बाय। एक एक शेयरिंग है। हाँ बोलो। मैंने ग्रेजुएट कर करके हम्म। मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है। भले मैं दूसरों के लिए नहीं, अपने हस्बैंड बच्चों के लिए कर रही, मम्मी पापा के लिए किया आपने जैसा जैसा बोला। अभी एक दो महीने पहले मेरे फ्रेंड्स लोगों से थोड़ी तू मैं हो गई थी। उनके लिए सच को कुछ भी ग्रेजुएट नहीं किया मैंने। हम्म। ठीक है, पर अल्टीमेटली वो 1.5 महीने बाद खुद मेरे पास चल कर आया, मेरे से बात है, तो मुझे ये लगा कि हाँ मैं अपनों के लिए कर रही हूँ, मम्मी पापा का तो उसका कहीं ना कहीं ग्रेटफुल मुझे यहाँ मिल गया है। इससे यस समझ यस, में आया कि बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
वो आप क्या है कि ग्रेटिट्यूड जोन में रह रहे हो, सारा टाइम ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, तो इसलिए और भी जो साइड आसपास की चीजें होती है ना, वो भी अपने आप ही सेट होने लग जाती है। हाँ। और हाँ। होनो तो करती रहती कंटिन्यू। हम्म। काउंटर लिया, कम से कम 2 दिन में 5,000 बार टाइम मेरा हो पोनो पोनो हो जाता है। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा कर रहे हो आप, गुड। ठीक है, चलो तो एंड करते हैं क्लास। थैंक यू।